नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। रानी में जानी अयानी महा, पविपाहन होते कठोर हियो है। राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो, कहो तिय को जेहि कान कियो है। ऐसी मनोहर मूर्ति ए, बिछुरे कैसे प्रीतम लोगु जियो है। आँखिन में सखी राखिबे जोगु, इन्हें किमी के वनवासु दियो है। राम, सीता और लक्ष्मण वन के मार्ग में हैं, वन यात्रा पर जा रहे हैं। मार्ग में लोग मिलते हैं। जब उन्हें पता लगता है कि राजा दशरथ ने कैकेयी के कहने पर राम को वनवास दिया है, यह बात सुनकर सभी लोगों को आश्चर्य होता है, दुख होता है और वे अनेक प्रकार से आलोचना करते हैं। यह जो छंद है, इसमें ग्राम वधुएं इस बारे में वार्तालाप कर रही हैं। राम लक्ष्मण के वनवास की बात सुनकर रानी कैकेयी और राजा दशरथ के व्यवहार की ग्राम वधुओं के माध्यम से यहाँ आलोचना की गई है। रानी में जानी अयानी महा, एक ग्राम वधु दूसरी से कहने लगी कि इन पथिकों को और इनके वनवास की कहानी सुनकर, पथिक राम लक्ष्मण सीता मार्ग में हैं, पथिक हैं, तो एक ग्राम वधु दूसरी से कहती है कि इन पथिकों और इनकी वनवास की कहानी सुनकर जहाँ तक समझ में आता है, यही लगता है कि रानी कैकेयी बड़ी अज्ञानी है। अयानी अज्ञानी, ना समझ। रानी में जानी अयानी महा, कि मैं इतना जान गई हूँ, इनकी कहानी सुनकर मैं जानी, मुझे इतना समझ में आया है कि रानी कैकेयी बड़ी ही अज्ञानी है, ना समझ है। पविपाहन होते कठोर हियो है, उसका जो हृदय है, हियो हृदय, उसका जो हृदय है वह है पवि वज्र, पाहन हूँ पत्थर, कि उस रानी का जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी कठोर जान पड़ता है। यह राम लक्ष्मण सीता कितने सुकोमल है और इन लोगों को उस रानी ने वनवास दिलाया है, उसका हृदय बिल्कुल भी नहीं पिघला। ऐसा लगता है कि उस रानी का हृदय, उस रानी कैकेयी का हृदय वज्र और पत्थर से भी कठोर है। राजहूँ काजू अकाजू न जान्यो, पहले तो उन्होंने कैकेयी की आलोचना की कि वह अज्ञानी है, ना समझ है और इसका हृदय पत्थर और वज्र से भी कठोर है। अब वे राजा दशरथ के व्यवहार की चर्चा कर रही हैं कि ऐसा लगता है कि राजा दशरथ भी कोई अधिक विचारशील मनुष्य नहीं है, उनमें भी विवेक नहीं है। काजू अकाजू, सही गलत, भला बुरा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका जो विवेक होता है, काजू अकाजू न जान्यो, कि राजा दशरथ ने भी सही गलत को नहीं समझा, भले बुरे को नहीं समझा। रानी कैकेयी ने राम के लिए वनवास मांगा और राजा दशरथ ने बिना विचार किए इन लोगों को वनवास दे दिया। ऐसा लगता है कि राजा दशरथ भी अधिक विचारशील नहीं है, तभी तो उन्होंने ना तो अपना सोचा ना सबका सोचा, भला बुरा सोचे बिना ही इन लोगों को
वनवास दे दिया। कहो तिय को जेहि कान कियो है। तिय पत्नी की रानी कैकेयी ने जैसा कहा, उनकी बात सुनकर ही, उनकी बात पर कान देकर ही इन लोगों को वनवास दे दिया है। कहो तिय को, जो कैकेयी ने कहा, जेहि कान कियो है, जो कैकेयी ने कहा केवल उसी पर उन्होंने कान दिए, अर्थात उसी को उन्होंने मान लिया और भला बुरा कुछ नहीं सोचा। अपना, जनता का, राज्य का, किसी का भी भला बुरा सोचे बगैर जो कैकेयी ने कहा उसको मान लिया। ऐसी मनोहर मूर्ति ये राम, लक्ष्मण, सीता, इन तीनों का जो स्वरूप है वह इतना सुंदर है, मनोहर है, मन को हर लेने वाला, मन को अच्छा लगने वाला, कि इतने सुंदर हैं, कोमल है, आकर्षक हैं कि पता नहीं इनसे बिछुड़कर इनके प्रियजन जीवित कैसे रह पाए होंगे। ए बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। ये इतने सुंदर हैं, सुकोमल है, मनोहर है, आकर्षक है, इनका दर्शन इतना अच्छा लगता है कि इनसे बिछुड़कर इनके परिवार के लोग जो हैं, इनके जो प्रियजन हैं, परिवारजन हैं, जीवित कैसे रह पाए होंगे, कैसे इनसे अलग हो पाए होंगे। आँखिन में सखी राखिबे जोगु, इन्हें किमी के वनवास दियो है। वह ग्रामवधू दूसरी ग्रामवधू से कहती है कि हे सखी, ये तीनों तो आँखों में बसाने के योग्य है। आँखों में बसाना, बहुत प्रिय लगना, बहुत अच्छा लगना, कि ये लोग तो देखने वाले को, सबको प्रिय लगते हैं। ये लोग तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इनको राजा दशरथ और रानी कैकेयी ने किस कलेजे से वनवास की आज्ञा दे दी। इन्हें किमी के वनवासु दियो है। किस प्रकार, किमी किस प्रकार से ये लोग तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। इनको देखो तो देखने का ही मन करता रहता है। ये इतने सुंदर हैं, सुकोमल है, आकर्षक है, इनका स्वरूप इतना प्यारा है कि ये तो आँखों में बसाने के योग्य हैं। पता नहीं राजा दशरथ और रानी कैकेयी ने किस प्रकार से इनको वनवास दे दिया, कैसे इनको वनवास की आज्ञा दे दी। अर्थात अपना हृदय अत्यंत कठोर बनाकर ही उन लोगों ने ऐसा कार्य किया है। यहाँ पर राजा दशरथ और कैकेयी द्वारा राम को वनवास दिए जाने की बात पर अपना आक्रोश का भाव व्यक्त किया है। उनका आक्रोश, जनता का आक्रोश यह स्पष्ट दिखाई देता है कि राजा दशरथ ने, कैकेयी ने यह जो व्यवहार किया है यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, ग्रामवधुएं हैं, वे बिल्कुल मासूमियत से, एकदम भोलेपन से अपने आक्रोश को व्यक्त करती है। अपना आक्रोश जिस प्रकार वे व्यक्त कर रही हैं वह इस विषय के अनुसार ही है। बहुत ही स्वाभाविक दिखाई पड़ता है यह। अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है। भाषा जो है बहुत ही सरल है, देखते ही समझ में आ जाने वाली है। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है जिसका अर्थ तुरंत ही समझ में आ जाए, जिसका भाव तुरंत ही स्पष्ट हो जाए, तो ऐसी भाषा प्रसाद गुण संपन्न होती है। प्रसाद गुण पूरे छंद में है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग यहाँ पर तुलसीदास ने किया है, ग्रामवधुएं हैं, एक दूसरे से बात कर रही हैं। राम, लक्ष्मण, सीता को उन्होंने देखा है, उनकी सुंदरता को, कोमलता को देखा है, और फिर उन्होंने राजा दशरथ और कैकेयी के व्यवहार पर विचार किया है। तो जैसी उन ग्रामवधुओं की भाषा होनी चाहिए वैसी ही भाषा का प्रयोग इस छंद में हुआ है, जिससे
यह छंद बहुत अधिक प्रभावशाली बन गया है।